जय श्री राम। 18वां अध्याय श्लोक संख्या 30। इसमें सात्विक बुद्धि के लक्षण बतलाए गए हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग किस मार्ग को कहते हैं और उसको यथार्थ जानना क्या है। इसका उत्तर है कि गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि आश्रमों में रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार, फलेच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना का तथा शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों का और शरीर संबंधी खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, वह प्रवृत्ति मार्ग है। और राजा जनक, अम्बरीश, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य के आदि की भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। दूसरा प्रश्न है, निवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं और उसे यथार्थ जानना क्या है। इसका उत्तर है कि समस्त कर्मों का और भोगों का बाहर भीतर से सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की सांसारिक झंझटों से विरक्त होकर अहमता, ममता, आसक्ति के त्याग पूर्वक शम, दम, तितिक्षा आदि साधनों के सहित निरंतर श्रवण, मनन, निधि ध्यासन अर्थात आत्मसात करना या केवल भगवान के भजन, स्मरण, कीर्तन आदि में ही लगे रहना, इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, उसका मार्ग निवृत्ति, उसका नाम निवृत्ति मार्ग है। अर्थात संन्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति निवृत्ति मार्ग है और गृहस्थ में परमात्मा की प्राप्ति प्रवृत्ति मार्ग है। श्री सनकादि, नारद जी, ऋषभदेव जी, शुकदेव जी की भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। प्रश्न है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तथा इन दोनों को यथार्थ जानना क्या है। उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश, काल की अपेक्षा से जिसके लिए जिस समय जो कर्म करना उचित है, वही उसके लिए कर्तव्य है और जिस समय जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित है, वही उसके लिए अकर्तव्य है। इन दोनों को भली भांति समझ लेना, अर्थात किसी भी कार्य के सामने आने पर यह मेरे लिए कर्तव्य है या अकर्तव्य, इस बात का यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ जानना है। प्रश्न है कि भय किसको और अभय किसको कहते हैं और इन दोनों को यथार्थ जानना क्या है। इसका उत्तर है कि किसी दुखप्रद वस्तु के या घटना के उपस्थित हो जाने पर या उसकी संभावना होने से मनुष्य के अंतःकरण में जो एक आकुलता भरी कंप वृत्ति होती है, उसे भय कहते हैं और इसके विपरीत जो भय के अभाव की वृत्ति है, उसे अभय कहते हैं। इन दोनों के तत्व को जान लेना, अर्थात भय क्या है और अभय क्या है तथा किन किन कारणों से मनुष्य को भय होता है और किस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर अभय अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषय को भली भांति समझकर निर्भय हो जाना ही इन दोनों को यथार्थ से जानना है। प्रश्न है कि बंधन और मोक्ष क्या है। उत्तर है कि शुभ अशुभ कर्मों के संबंध से जो जीव को अनादिकाल से
निरंतर परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है, यही बंधन है। और सत्संग के प्रभाव से कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभ अशुभ कर्म बंधनों का कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। अगला प्रश्न है कि बंधन और मोक्ष को यथार्थ से जानना क्या है। उत्तर है कि बंधन क्या है, किस कारण से इस जीव का बंधन है और किन किन कारणों से पुनः इसका बंधन दृढ़ हो जाता है। इन सब बातों को समझ लेना, भली भांति समझ लेना ही बंधन को यथार्थ जानना है। और उस बंधन से मुक्त होना क्या है तथा किन किन उपायों से किस प्रकार मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है, इन बातों को ठीक ठीक समझ लेना ही मोक्ष को यथार्थ जानना है। प्रश्न है कि वह बुद्धि सात्विकी है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि उपयुक्त बातों का ठीक ठीक निर्णय कर लेती है, उनमें से किसी भी विषय का निर्णय करने में न तो उससे भूल होती है, न संशय रहता है। जब जिस बात का निर्णय करने की जरूरत पड़ती है तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती है, वह बुद्धि सात्विकी है। सात्विकी बुद्धि मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपनी बुद्धि सात्विकी बना लेनी चाहिए। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक संख्या 31। यया धर्मम धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत् का अर्थ है अयथावत्, यथार्थ न होना, प्रजानाति जानता। तो इस श्लोक का अर्थ है, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। केवल धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, इन दोनों का भेद ना पता होने पर बुद्धि राजसी कहलाती है। प्रश्न है कि धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं और इन दोनों को यथार्थ न जानना क्या है। इसका उत्तर है कि अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा, यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन, सेवा आदि जितने भी वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में इस लोक और परलोक के सुख भोग बतलाया गया है तथा जो दूसरों के हित के कर्म हैं, उन सब का नाम धर्म है। दूसरों के हित का प्रत्येक कर्म धर्म है। एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दंभ, अभक्ष्य, भक्षण जितने भी पाप कर्म हैं, जिनका फल शास्त्रों में दुख बतलाया है, उन सब का नाम अधर्म है। किस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म धर्म है, कौन सा कर्म अधर्म है, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में बुद्धि का कुंठित हो जाना या संशय युक्त हो जाना आदि उन दोनों का यथार्थ न जानना है। अगला प्रश्न है कि कार्य किसका नाम है और अकार्य किसका, तथा धर्म अधर्म में और कर्तव्य अकर्तव्य में क्या भेद है, एवं कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ न जानना क्या है। इसका उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश, काल की अपेक्षा से जो इन चीज़ों से अपेक्षित किया जाता है, जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित करने योग्य कर्म है वह कार्य है, और जिसके लिए शास्त्र में जिस कर्म को न करने योग्य बतलाया है बल्कि जिसका न करना ही उचित है वह अकार्य है।
शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म तो सबके लिए अकार्य हैं ही, किंतु शास्त्र विहित शुभ कर्मों में भी किसी के लिए कोई कर्म कार्य होता है और किसी के लिए कोई अकार्य। जैसे शूद्र के लिए सेवा करना कार्य है और यज्ञ वेदा अध्ययन आदि करना अकार्य है। सन्यासी के लिए विवेक वैराग्य शम दम आदि का साधन कार्य है। यज्ञ दान आदि का आचरण अकार्य है। ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना कराना दान देना लेना वेद पढ़ना पढ़ाना कार्य है, नौकरी करना अकार्य है। वैश्य के लिए कृषि गौरक्षा वाणिज्य आदि कार्य हैं और दान लेना अकार्य है। इसी तरह स्वर्ग आदि की कामना वाले मनुष्य के लिए काम्य कर्म कार्य हैं और मुमुक्षु के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए अकार्य हैं। विरक्त ब्राह्मण के लिए संन्यास ग्रहण करना कार्य है और भोग आसक्त के लिए अकार्य है। जिसको भोगों में आसक्ति है उसके लिए संन्यास अकर्तव्य है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्र विहित धर्म होने से ही वह सबके लिए कर्तव्य नहीं हो जाता। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकार्य भी। यही धर्म अधर्म कार्य अकार्य का भेद है। किसी भी कर्म के करने का या त्यागने का अवसर आने पर अमुक कर्म मेरे लिए कर्तव्य है या अकर्तव्य, मुझे कौन सा कर्म किस प्रकार करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में जो बुद्धि का किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात निर्णय लेने की स्थिति ना होना, संशय युक्त हो जाना, यही कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ न जानना है। प्रश्न है वह बुद्धि राजसी है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म अधर्म का कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातों का भी ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं होती, वह रजोगुण के संबंध से विवेक में अप्रतिष्ठित अर्थात उसमें विवेक नहीं होता, विक्षिप्त और अस्थिर रहती है। इसी कारण वह राजसी है। राजस भाव का फल दुख बतलाया है। अतएव कल्याण कामी पुरुषों को सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन, सद्विचारों के पोषण द्वारा बुद्धि में स्थित राजस भावों का त्याग करके सात्विक भावों को उत्पन्न करने और बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 32 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।